स्टूडेंट्स, आज हम ME 302 प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट के अंदर थर्ड यूनिट यूआर मशीनिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग पढ़ेंगे। ये एक ऐसा मशीनिंग प्रोसेस है जिसमें मटेरियल रिमूवल जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है उसके एनोड के कंट्रोल डिसोल्यूशन मेथड के थ्रू प्रोसेस होगा। इस प्रोसेस में पर्टिकुलरली ये जो सूट करता है मेटल्स एंड अलॉयज़ जो कि डिफ़िकल्ट या इम्पॉसिबल है टू मशीन बाय मैकेनिकल, जो भी हमारे मशीनिंग प्रोसेस है उनसे आप नहीं कर सकते, उस केस में ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा सूटेबल प्रोसेस है। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग जो है वो माइकल फैराडेज क्लासिकल लॉ के ऊपर जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस लॉ कह लीजिए उसके ऊपर बेस्ड है। इसमें आपको दो इलेक्ट्रोड्स, एक इलेक्ट्रोलाइट्स, एक गैप जो इनके बीच में मेंटेन होना चाहिए, एक सफिशिएंट कैपेसिटी का पावर सोर्स उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ACM का प्रिंसिपल क्या है? यहाँ पे एक्चुअल प्रोसेस में कैथोड जो होता है वो टूल शेप का होता है और जैसा आपको मिरर इमेज फिनिश्ड वर्क पीस के अंदर बनाना होता है उसी तरह का आपका टूल शेप्ड होगा। मतलब हमने टूल को यहाँ पर कैथोड बना रखा है। इसके बाद हम देखेंगे तो जो वर्क पीस होता है वो पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्टेड होता है और टूल या कैथोड वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। टूल यहाँ पे वर्क पीस के टुवर्ड्स आप एडवांस करते हैं और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मूव कर रहा होता है और जब ये कनेक्ट होते हैं तो आपका इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे जो मटेरियल रिमूव हो रहा है वर्क पीस में से वो होता है इलेक्ट्रिकल एक्शन के थ्रू और जैसा कैथोड दैट मीन्स टूल का शेप है एज इट इज़ आपके वर्क पीस में बन जाता है। जो इलेक्ट्रोलाइट बाथ होता है उसमें हम हाई प्रेशर के थ्रू उसको पंप करते हैं वर्क पीस और टूल के बीच में जो गैप है उसके अंदर, और ये सफिशिएंटली जो इसकी रेट होती है मूवमेंट की वो हाई होनी चाहिए जिससे कि जो इनका करंट है वो कैरी हो सके और साथ के साथ जो इनके बीच में हीट प्रोड्यूस हो रही है वो भी इसके साथ में मूव हो जाए वहाँ से। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है जब वो शुरू होता है तो कैथोड से हाइड्रो ऑक्साइड आयंस जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं और फ्री हाइड्रोजन निकलते हैं। ये हाइड्रोक्साइड आयंस मेटल आयंस जो होते हैं एनोड पे दैट मीन्स वर्क पीस पे उसके साथ कंबाइन होते हैं और एक इनसॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। मतलब वो ऐसे जो कि सॉल्यूशन के साथ में मिक्स नहीं होंगे, इनसॉल्युबल आपके सॉलिड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और इस तरीके से एनोड पे से मटेरियल धीरे धीरे रिमूव होता जाता है। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि वर्क पीस में जो टूल है उसका एज इट इज़ शेप क्रिएट ना हो जाए। यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पर टूल जो है वो कभी भी वर्क पीस से डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होता, इसलिए उस पर किसी भी तरह का फ्रिक्शनल फोर्स या वियर या हीट बिल्डअप नहीं होती। जैसा कि आप आगे फिगर में देखेंगे, यहाँ एक फिगर में देखेंगे तो पीछे आप नीचे की तरफ आपका वर्क पीस है और ये टूल है, इनके बीच में हमने पावर सप्लाई दे रखी है। जो टूल है उसमें से इलेक्ट्रोलाइट पंप हो रहा है हाई प्रेशर पर और जो फ्री आयंस की वजह से जो फ्री हाइड्रोजन है वो ऊपर इसके ऊपर की तरफ से निकल जाती है और टूल हमेशा जॉब की तरफ मूव होता है। जॉब हमारा यहाँ पर स्थिर है। वापस देखते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे डायग्राम में जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का मैंने आपको डायग्राम बताया है। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक करंट जो 50 से 40,000 एम्पियर की होती है जिसे कि 5 to 30 वॉट पर DC सप्लाई दी जाती है जिसकी करंट डेंसिटी 20 से 300 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, जो कि गैप लगभग 0.05 से 0.7 mm के बीच में होता है और उसमें से आपका इलेक्ट्रोलाइट मूव होता है। इलेक्ट्रोलाइट जब इस गैप में से मूव होता है तो उसकी वेलोसिटी लगभग 30 to 60 मीटर पर सेकेंड होती है और उसे फोर्सफुली भेजा जाता है और इसके लिए जो इसका प्रेशर होता है वो 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखा जाता है।
यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, इसके अलावा भी अगर कुछ इसमें मिक्स हो गया है तो उसको रिमूव किया जाता है बाय सेटिंग, सेंट्रीफ्यूगिंग और फिल्टर करके, और जो फिल्टर्ड इलेक्ट्रोलाइट होता है उसे रीसर्क्यूलेट किया जाता है फॉर फर्दर यूज़। यहाँ पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं। पहला इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा कैथोड जो टूल है, एनोड जो वर्कपीस है, और डीसी पावर सप्लाई। इलेक्ट्रोलाइट जो कॉमनली यूज़ आते हैं वो होते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्राइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम फ्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम क्लोरेट। यहाँ पर ये जो सॉल्यूशंस हैं ऑन रिएक्शन पर इनसॉल्युबल कंपाउंड्स जो कि इन द फॉर्म ऑफ स्लज प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मेन फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर ये टूल और वर्कपीस के बीच में करंट कैरी करता है। मशीनिंग या इनसॉल्युबल प्रोडक्ट्स जो आपके निकल रहे हैं कटिंग रीजन में से उसको रिमूव करता है। जो भी हीट प्रोड्यूस होती है उसको वहाँ से रिमूव करता है। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, एक तो गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, केमिकल स्टेबल होना चाहिए, कॉरेसिव प्रॉपर्टी, नॉन कॉरेसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लो विस्कोसिटी एंड हाई स्पेसिफिक हीट का होना चाहिए। टूल मटेरियल होता है उसकी रिक्वायरमेंट्स में आता है इट शुड बी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये रिजिड होना चाहिए इनफ जो कि टूल की टिप के ऊपर जो लोड लग रहा है फ्लूइड प्रेशर की वजह से वो उसको रिजिडली हैंडल कर सके, इतना स्टेबल होना चाहिए। केमिकली इनर्ट होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से केमिकल इनर्ट बनाना होता है हमें उसे, और इजीली मशीनेबल होना चाहिए ताकि कि जो भी डिज़ायर्ड शेप है वो हम प्रोड्यूस कर पाएँ। कॉपर, ब्रास, टाइटेनियम, कॉपर, टंगस्टन, स्टेनलेस स्टील्स ये मोस्ट कॉमनली यूज़ आने वाले इलेक्ट्रोड मटेरियल हैं जो कि इसके साथ में जब हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो कि सॉल्ट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम के जब यूज़ करते हैं तब मोस्ट कॉमनली हम ये सारे मटेरियल यूज़ करते हैं। अदर मटेरियल्स में हम देखें तो जो टूल मटेरियल होते हैं एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, ब्रॉन्ज, प्लेटिनियम एंड टंगस्टन कार्बाइड होता है। जो कैविटी और जो होल हमें बनाना होता है वो एग्जैक्टली वही होता है जो टूल का शेप होता है, इसलिए जो टूल की एक्यूरेसी है वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट डालती है कि आपके वर्कपीस का जो वर्कपीस में जो हम शेप बनाना चाह रहे हैं उसकी एक्यूरेसी क्या होगी। इसलिए इलेक्ट्रोफॉर्मिंग और कोल्ड फॉर्जिंग ये दो मेथड्स होते हैं टूल शेपिंग के लिए। मटेरियल रिमूवल रेट की बात करें तो वो गवर्न जो हो रहा है वो फराडेज लॉ के थ्रू, फराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू होता है, जिसमें कि ये कहा जाता है कि जो भी केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं करंट फ्लो होने की वजह से, दैट मीन्स कि इसकी वजह से जो भी मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है या डिज़ोल्व हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी आप इलेक्ट्रोलाइट में से पास करवा रहे हैं। एक्यूरेसी डिपेंड करती है मशीनिंग वोल्टेज, फीड रेट ऑफ इलेक्ट्रोड, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलोड, कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसकी एप्लीकेशन देखें, मशीनिंग ऑफ हार्ड हीट रेजिस्टिंग अलॉयज़ टंगस्टन कार्बाइड जैसे के लिए यूज़ होता है। हमें अगर फॉर्जिंग डाइज या ड्रिलिंग करनी हो, होल्स करने हो, कैविटीज़ बनानी हो तो उसके लिए यूज़ आता है। कॉम्प्लेक्स एक्सटर्नल शेप्स बनाने के लिए यूज़ आता है। इस प्रोसेस के एडवांटेजेस ये है कि जो हाई स्ट्रेंथ टेम्परेचर रेजिस्टेंट मटेरियल है उसमें इसकी जो मटेरियल रिमूवल रेट है कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस से बहुत ज़्यादा हाई है। इसकी जो रेजिडुअल स्ट्रेसेस हैं वो लो होती हैं। इसके अंदर हम देखेंगे तो कन्वेंशनल जो मशीनिंग प्रोसेस से जो भी हम शेप्स बनाना चाह रहे हैं वो ऐसे हार्ड मटेरियल्स में पॉसिबल नहीं है, तो हम अगर इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग यूज़ करते हैं तो सारे कॉन्फ़िगरेशंस हम इसमें बहुत इजीली बना सकते हैं। इसकी जो सरफेस फिनिश होती है वो 0.2 से 0.8 माइक्रोन्स तक हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। टूल वियर इसमें नियरली एब्सेंट रहता है। जो एक्सट्रीमली थिन शीट्स होती हैं मेटल्स की उसमें ईजीली हम कुछ भी वर्क कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। इसकी जो डिसएडवांटेजेस होती हैं वो ये होती हैं कि इसकी जो स्पेसिफिक पावर कंजप्शन है
जनरल हमारे टर्निंग और मिलिंग ऑपरेशंस जो होते हैं उनसे 100 टाइम्स ज़्यादा होती है। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, उनमें मशीनिंग नहीं हो सकती और इस मशीन में कोरोजन और रस्ट होने का सबसे बड़ा खतरा होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।